महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो पांडवों ने ऐसा ही जलसा रखा जैसे आप लोगों ने रखा, तो और बड़ा था। तो जितने भी संत महात्मा ब्राह्मण पंडित आए तो सबको भोजन प्रसादी कराई, भेंट पूजा की और जो दिग्विजय करने के बाद जो घोड़े छोड़े जाते हैं वो राजा पहला छोड़ा करते थे, तो जहां तक वो दौड़ते थे वहां तक उसका राज रहता था। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि इससे बड़ा धर्म यज्ञ भंडारा कोई कर नहीं सकता, तो कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि हमारा जैसा बड़ा आयोजन अब तक धरती पर किसी ने नहीं किया। तो उस अहंकार का मर्दन करने के लिए, ध्यान से सुनना थोड़ा, ये हमारा गीत गाते हैं वो बड़ा काम आएगा अगर उसमें गीत जोड़ोगे तो। 2 मिनट बैठे, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो नदी का किनारा है वहां एक संत तपता है, तपस्या करता है, उसको अगर यहाँ आप प्रसादी में ले आओगे, भोजन में ले आओगे, उसको भोजन करा दिया और जब वो भोजन कर लेगा और आसमान में घंटा बज जाएगा, जब मैं मानूंगा आपका यज्ञ सफल हुआ। उनको लेके आओ। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी को भेजो, लेकिन भीम ने कहा नहीं, मैं लाऊंगा। आप जानते हो भीम जैसे थे बड़े बलवान। तो नदी किनारे जहां संत तपस्या कर रहा था, एक झोपड़ी में जाके भीम ने कहा था, महाराज हमारे वहां यज्ञ हुआ है, उसका समापन है, आप भोजन प्रसादी के लिए पधारो। उस साधु ने मना कर दिया कि मैं यहाँ ही मेरी झोपड़ी में रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मेरे को किसी यज्ञ हवन से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। 2-3 बार भीम ने मनाया और आप जानते हो भीम को गुस्सा आता था। तो भीम ने उस संत से कहा, उस महात्मा से कहा, उस ऋषि से कहा, या तो चुपचाप सुन रहे हो बाबा जी, नहीं तो झोंपड़ी सहित तेरे को उठा के ले जाऊंगा। उस संत ने समझा इसको घमंड है, अपनी भुजाओं का, अपना बल का, अपनी शक्ति का, और ये मानेगा नहीं, अड़ियल है। तो बाबा ने कहा, देख वो जो मेरा झंगा लटक रहा है ना झोपड़ी में, उस झंगे को उठा ला, मैं चलता हूं। भीम में जितनी ताकत थी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उस बाबा जी का झंगा भीम नहीं उठा सका। वो निराश होकर चला, जाके कहा कृष्ण भगवान से कि उसने तो मेरे को ये कहा था, मेरा झंगा यानी बाबा जी का थैला उसको उठा ले, मैं तेरे साथ चलूंगा। मन उठा सका तो कृष्ण ने द्रौपदी को भेजा, द्रौपदी ने अनुनय की और बाबा जी आ गए। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि कृष्ण भगवान ने किस ढंग से अर्जुन का
भीम का, जिनको इस बात का घमंड हो गया था कि हम बलशाली हैं और हमने महाभारत का युद्ध जीता है, उसका मान मर्दन कर दिया। और बाबा जी जब आ गया, पंगत में भोजन कर लिया, तो भोजन करते ही आसमान में घंटा बजने लग गया, यानी कि यज्ञ सफल हो गया। भाई मैं वैसा बाबा जी तो हूं नहीं, मैं तो गृहस्थी हूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं बनोटा में आ गया, ऐसे बहन बेटियों के सबके दर्शन हो गए, तो आपका कार्यक्रम भी सफल हो गया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ऐसे मैं सोच के चलता हूँ। और पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4 बजे का टाइम दिया था, लेट तो थोड़ा ही हुआ हूँ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आज कोई जरूरी काम पड़ गया था, तो मैंने तय कर लिया कि बनोटे के कार्यक्रम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कल मेरे पास आ जाना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था लेकिन नहीं गया। ये बहन बेटियों की ताकत स्वरूप जवान पंच पटेल और जवान, इनके दर्शन मेरे को यहाँ हुए। बहुत दिनों बाद चुनाव में आया था, बीच में भी आया था, लेकिन इस मंदिर पर जब चुनाव में आया था तो पूरी बस्ती ने इकट्ठा होकर मेरे को आशीर्वाद दिया था, और ऐसे वोट डाले, ऐसे डाले कि मैं जीत के विधानसभा में पहुंच के मंत्री भी बन गया। अब मेरा संयोग है, नहीं हुई, गिरदावरी का कोई नहीं आया, गिरदावरी वाला नहीं आए, ये तो सवाई माधोपुर में लगता है या 2 मिनट। जैसे एक भैंस मर गई किसी कारण से, तो उसका 40,000 रुपये, चाहे आपने 60,000 में खरीदिए, लेकिन सरकार ने तय कर रखी है, बकरी के भी 5,000 प्रति वो कर रखे, ऐसी कुछ रेट है, मेरे को ध्यान नहीं। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, मैं ही उसका मंत्री हूँ। कलेक्टर साहब क्या हाँ, मैं यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र के बनोटा गाँव में हूँ। यहाँ 8-10 गाँव के लोग भी हैं, यहाँ गिरदावरी नहीं हुई, तो आप नोट कर लें, गिरदावरी हो जाए। ठीक है,